हेलो दोस्तों, मैं हूं आपके साथ अखिलेश वर्मा और आप सब देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल मेंटर वर्मा। और आज के इस वीडियो में मैं स्टोरी रिकैप करने वाला हूं सोनी लिव पर रिलीज हुए शो गुल्लक के सीजन 2 का। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, गुल्लक के सीजन 2 के एपिसोड 1 की शुरुआत में आज मिश्रा परिवार के घर बिजली का बिल काफ़ी बढ़कर आया है। और इतना ही काफ़ी नहीं था कि बिजली बिल बांटने वाले ऋषिकेश का भी एसएससी क्लियर हो गया है, लेकिन अन्नू का एसएससी अभी तक क्लियर नहीं हुआ है। जिसके बाद शाम को मिश्रा जी का परिवार इस बात पर चर्चा कर रहा है कि बिजली का बिल किसके कारण बढ़कर आया है। तभी अन्नू मिश्रा जी को कहता है कि आजकल मोहल्ले में सबका बिजली बिल बढ़कर आ रहा है। फिर वो आगे कहता है कि उसके दोस्त ने अन्नू से कहा है कि उसके पापा से बोलकर उसके घर का बिजली बिल कम करवा दें और बदले में लेन देन वो देख लेंगे। लेकिन मिश्रा जी अपनी बिजली विभाग में क्लर्क की नौकरी के लिए पूरी तरह से ईमानदार हैं और रिश्वत के सख्त खिलाफ हैं। फिर अन्नू मिश्रा जी को समझाता है कि ये रिश्वत नहीं है, ये तो सुविधा शुल्क है। आप उनका बिजली बिल कम करवा देंगे और बदले में वो हमारी ज़रूरतों को ख्याल रखेंगे, इसमें गलती क्या है। फिर रात में मिश्रा जी अपने कलीग दुबे जी को कॉल करके सुविधा शुल्क लेने के बारे में बात करते हैं, जिस पर दुबे जी कहते हैं कि अगर आज के टाइम में घर चलाना है तो सुविधा शुल्क तो लेना ही पड़ेगा, और अगर वो सुविधा शुल्क ना लेते तो ना घर बनवा पाते और ना कार खरीद पाते। फिर दूसरे दिन मिश्रा जी और अन्नू लिस्ट बनाते हैं कि किसका कितना बिजली बिल कम करवाना है और बदले में उनसे कितनी सुविधा शुल्क लेनी है। तभी टीवी में न्यूज़ आती है कि दुबे जी के साथ साथ बिजली विभाग के 4 और एम्प्लॉय भ्रष्टाचार के आरोप में पकड़े गए हैं। जिसके बाद मिश्रा जी सुविधा शुल्क लेने का अपना प्लान बदल लेते हैं और उन्हें रियलाइज़ होता है कि उनकी सालों की ईमानदारी नहीं उन्हें बचा लिया है। और एपिसोड 1 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 2 की शुरुआत में घर के वॉशरूम में चींटियों की लाइन दिखाई देती है, यानी कि घर में कोई तो है जिसे डायबिटीज़ हो गई है। फिर अन्नू की मम्मी बच्चों और बिट्टू की मम्मी की जिद पर अपना टेस्ट कराने डॉक्टर के पास जाती है और रिपोर्ट में उन्हें पता चलता है कि अन्नू की मम्मी की डायबिटीज़ तो 200% है। जिस पर मिश्रा जी अन्नू की मम्मी को समझाते हैं कि कल घर पर होने वाली किटी पार्टी को कैंसिल कर दो, क्योंकि हम तुम्हें ऐसी हालत में काम नहीं करने देंगे। जिस पर मम्मी नाराज़ हो जाती है और वो अपनी बात पर अड़ जाती है कि कल की किटी पार्टी तो होकर रहेगी। जिस पर मिश्रा जी अपनी बीवी को मना लेते हैं और कहते हैं कि कल की पार्टी का सारा काम मिश्रा जी और उनके दोनों बेटे करेंगे। और अगले दिन जब तीनों किचन में मटर पनीर, छोले कुलचे और दही बड़े बनाने घुसते हैं, तब उन्हें समझ आता है कि मम्मी किचन में रोज़ कितना काम करती है और घर संभालने से बड़ी कोई जॉब नहीं होती। खाना अभी तक बना नहीं है और आंटियों का आना स्टार्ट भी हो गया है। फिर मिश्रा जी के हाथ के दही बड़ों के साथ किट्टी पार्टी की शुरुआत होती है और सेल्फीज और गिफ्ट्स के बाद सभी आंटियां अन्नू की मम्मी शांति मिश्रा को गिफ्ट और लिफाफे देकर जाती हैं और पार्टी खत्म हो जाती है। फिर अन्नू लिफाफे के पैसों को गिनकर हिसाब लगाता है कि नया एलईडी टीवी कितने में आएगा, लेकिन तभी उनके घर में जूसर मिक्सर ग्राइंडर डिलीवर होता है। तभी तीनों सोचते हैं कि मम्मी ने बिना पूछे मिक्सर ग्राइंडर ऑर्डर भी कर दिया। तभी शांति मिश्रा तीनों को कहती है कि तुम लोगों को लगता है कि बस एक दिन काम कर लिया तो बहुत बड़ा तीर मार लिया, लेकिन अब फिर से रोज तो हमें ही खाना बनाना होगा। तुम्हारे एक दिन चिंता कर लेने से मेरी डायबिटीज़ ठीक नहीं होने वाली। फिर वो आगे कहती हैं कि पिछले 25 सालों से मैं सिलबट्टे में चटनी पीस रही हूँ, लेकिन किसी को इस बात की चिंता नहीं हुई, इसलिए अब किचन में मिक्सर ग्राइंडर ही चलेगा। फिर मम्मी की ये बातें सुनकर तीनों की बोलती बंद हो जाती है और तीनों फिर से आलू वाले पीले चावल को बिना डिसअपॉइंटमेंट माने खाने के लिए तैयार हो जाते हैं और एपिसोड 2 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 3 की शुरुआत में अन्नू अपने मम्मी पापा को बताता है कि रानू दीदी का कॉल आया था और 2 हफ्तों बाद उनकी शादी है। और रानू दीदी यानी कि अन्नू की मामा की बेटी और मिश्रा जी और मामा जी की आपस में थोड़ी कम बनती है। और इसके बाद दूसरे दिन घर में शादी का कार्ड आ जाता है, जिसे देखकर घर का माहौल बिगड़ जाता है, क्योंकि पिंकी मामा उस शादी के कार्ड पर सह परिवार लिखना भूल गए हैं। लेकिन मिश्रा जी को पूरा भरोसा है कि पिंकी मामा ने ये काम जानबूझकर किया है, क्योंकि उनमें पैसों की बहुत अकड़ है। और इसी बात को लेकर अन्नू के मम्मी पापा के बीच में बहस होने लगती है। लेकिन अन्नू इस शादी के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड है, क्योंकि वो अपनी दीदी की शादी में सारे इंतजाम खुद करना चाहता है। फिर अन्नू मंजी मौसी को कॉल करके पूछता है तो पता चलता है कि उनके कार्ड में तो सह परिवार लिखा हुआ है, जिससे नाराज़ होकर मिश्रा जी खुद को एक कमरे में बंद कर लेते हैं। जिसके बाद रानू दीदी का कॉल आता है और वो अपने फूफा जी यानी कि मिश्रा जी से कहती हैं कि आपको मेरी शादी में सह परिवार ही आना होगा और पापा ने ये सब जानबूझकर आपका दिल दुखाने के लिए ही किया है। और रानू दीदी की ये बात सुनकर मिश्रा परिवार के सभी लोगों का मुंह लटक जाता है, लेकिन मिश्रा जी स्माइल कर रहे हैं, क्योंकि वो एक बार फिर से सही साबित हुए हैं। और अब अमन, अन्नू और उनकी मम्मी भी शादी में नहीं जाना चाहते, क्योंकि अब शादी में जाएगा वही जिसका कार्ड में नाम लिखा हुआ है, यानी कि सिर्फ मिश्रा जी। क्योंकि अब अन्नू समझ चुका है कि उसे रानू दीदी ने बस नौकरों की तरह शादी में काम करवाने के लिए ही बुलाया था और अब मिश्रा जी नया कोट सिलवा रहे हैं। और फिर अन्नू मिश्रा जी को बस में बैठा देता है और एपिसोड 3 यहीं खत्म हो जाता है। एपिसोड 4 की शुरुआत में जिसमें अमन मिश्रा के बोर्ड्स एग्जाम चल रहे हैं और कल इंडिया पाकिस्तान का वर्ल्ड कप मैच है और मिश्रा जी अन्नू से बोलते हैं कि घर का टीवी तो खराब है तो मैच कैसे देखेंगे। जिस पर अन्नू कहता है कि प्रिंशु भैया ने बड़े पर्दे पर मैच ऑर्गेनाइज किया है और इसका सारा इंतजाम हमने ही किया है, तो आप मैच वहीं देख लेना। और क्योंकि अन्नू का एसएससी एग्जाम क्लियर नहीं हो पाया था, इसी वजह से अन्नू आजकल पॉलिटिशियन प्रिंशु भैया के चक्कर लगा रहा है।
ताकि उनके काम करके वो उनका भरोसा जीत सकें और गैस एजेंसी का लाइसेंस ले सकें। और इसी वजह से अन्नू ने प्रिंशू भैया को खुश करने के लिए ये पूरा मैच का अरेंजमेंट किया है। और दूसरी तरफ अमन अपने आप को पढ़ता हुआ दिखा तो रहा है, लेकिन उसका मन भी इंडिया पाकिस्तान के मैच पर लगा है। और अन्नू और उसके पापा के जाते ही अमन अपने मोबाइल में मैच देखने लगता है, लेकिन बीच में ही डाटा खत्म हो जाता है। जिसके बाद अमन अब ना तो मैच देख पा रहा है और ना ही उसका पढ़ाई में मन लग रहा है। और इधर मिश्रा जी मैच देखने के लिए प्रिंशू भैया के घर पहुंच चुके हैं और अन्नू का किया हुआ अरेंजमेंट देखकर उनकी छाती चौड़ी हो रही है। और अमन भी चादर ओढ़कर अपना मुंह छिपाकर उसी जगह मैच देखने पहुंच जाता है। और प्रिंशू भैया के कार्यकर्ता अमन को अपोजिशन पार्टी का कार्यकर्ता समझकर ये सोचते हैं कि ये यहाँ मैच का माहौल खराब करने आया हुआ है। इसके बाद वो लोग अमन को उठाकर बाहर ले जाते हैं। तभी अन्नू उसे पहचानकर कार्यकर्ताओं से छुड़वाता है और पिटने से बचा लेता है। जिसके बाद इंडिया तो मैच जीत गई है और मिश्रा जी भी अन्नू से बहुत खुश हैं। लेकिन अन्नू अमन की इस हरकत से बिल्कुल खुश नहीं है और घर जाकर अमन को कहता है कि कल बोर्ड्स का एग्जाम है, तुम्हें इसकी चिंता नहीं है, लेकिन इंडिया पाकिस्तान का मैच देखना तुम्हारे लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो तुम लाइफ में कुछ नहीं कर पाओगे। लेकिन अब अमन भी महीनों से बोर्ड्स एग्जाम के ताने सुन सुनकर थक चुका है और पलटकर अन्नू को कहता है कि हमने भी देख लिया है कि लाइफ में तुमने क्या तीर मारा है। भीड़ को लड्डू खिलाने, शरबत पिलाने और दूसरों के लिए वोट मांगने से कोई खुद नेता नहीं बन जाता। और एपिसोड 4 यहीं खत्म हो जाता है। फिर एपिसोड 5 की शुरुआत में अमन के बोर्ड्स एग्जाम हो चुके हैं और अब बस रिजल्ट का इंतजार है। और आज अन्नू का दिन भी काफ़ी खास है क्योंकि वो आज गैस एजेंसी के लिए अप्लाई करने वाला है। लेकिन मम्मी के कहने पर अन्नू अमन के साथ घर का किराना लेने जाता है और अमन से कहता है कि गैस एजेंसी के गले में बैठने का 1000 का रोज कमीशन मिलता है और अगर हम गाड़ी से घूमेंगे तो तुम्हें भी बुलेट दिला ही देंगे और तुम्हें 100 रुपये पॉकेट मनी भी दिया करेंगे। इसके बाद बार बार अन्नू के पास उसके दोस्त का कॉल आता है, जिसके कारण जल्दी में वो अमन को मम्मी के दिए हुए 2000 में से 1800 रुपये देकर त्यागे भैया से मिलने जाता है। और किराने में पैसे कम पड़ जाने के कारण अमन अपना बॉर्नविटा भी नहीं ले पाता। फिर जब अन्नू त्यागे भैया से मिलता है तो वो उसे बताते हैं कि इस बार तुम्हारा नहीं हो पाएगा, हम अगली बार देखते हैं। जिसके बाद अन्नू प्रिंशू भैया को कॉल लगाता है, लेकिन वो उसका कॉल नहीं उठाते। फिर अन्नू गुस्से में त्यागी को चिल्लाने लगता है कि प्रिंशू भैया हमें 1 साल से पागल बना रहे हैं, हम उनके लिए कितना कुछ काम किए, लेकिन आज जब हमने उनकी ज़रूरत पड़ी है तो उन्होंने अपनी औकात दिखा दी। जिस पर त्यागी कहता है कि औकात की बात तो तुम करो ही मत, क्योंकि तुम्हारी बस इतनी औकात है कि तुम बिजली विभाग के छोटे बाबू के लड़के हो। फिर अन्नू अपना फ़ोन पटक कर वहाँ से चला जाता है और अब सुबह से रात हो चुकी है और अन्नू अभी तक घर नहीं लौटा है। फिर जैसे ही अन्नू घर पहुँचता है तो मम्मी उस पर चिल्लाने लगती है और पूछती है कि सुबह से नेताजी कहाँ थे और क्या कर रहे थे, ये भी बता दो। इस पर अन्नू गुस्से में कहता है कि मैं अपने लिए इज्जत कमाने निकला था, लेकिन बिजली विभाग के क्लर्क की जितनी इज्जत है उससे आज के टाइम पर काम नहीं चलता। जिसे सुनकर उसके मम्मी पापा का चेहरा भी लटक जाता है और उन्हें अन्नू की ये बात बहुत बुरी लगती है। फिर दूसरे दिन सुबह अमन के टीचर उसके घर में अमन का रिजल्ट बताने आते हैं, जिस पर पता चलता है कि अमन बोर्ड्स में स्कूल में टॉप 3 पर आया है। और इस बात का यकीन ना तो अमन के टीचर को है और ना ही अमन के घर वालों को कि आखिर ये हुआ कैसे। लेकिन फिर अमन को घर में फूलों की माला पहनाई जाती है और उसका सम्मान किया जाता है। जिसके बाद मिश्रा परिवार अपने आस पड़ोस वालों को एक छोटी सी पार्टी देता है और सभी लोग अमन को मिठाई खिलाते हैं और गिफ्ट और लिफाफे देते हैं। फिर अन्नू दूर खड़ा होकर ये सब देख रहा होता है। इसके बाद उसके मम्मी पापा अन्नू के हाथ से भी 1000 रुपये अमन को दिलवा देते हैं। फिर शाम को अमन पैसे गिनकर अन्नू से कहता है कि इन पैसों से हम तुम्हारे लिए नए मोबाइल लेंगे, क्योंकि उसे पता है कि अन्नू ने अपना मोबाइल गुस्से में तोड़ दिया था। लेकिन अन्नू उन पैसों को अमन की गुल्लक में डाल देता है और कहता है कि मैं हमेशा अपने आप को हीरो समझता रहा, लेकिन तुमने वो काम कर दिया जो हम कभी नहीं कर पाए। फिर अन्नू आगे कहता है कि ज़िंदगी में खूब तरक्की करना और मेरे जैसा तो बिल्कुल भी मत बनना। फिर दोनों भाई एक दूसरे को गले लगा लेते हैं। फिर दूसरे दिन सुबह स्कूल की तरफ से एक फोटोग्राफर आता है ताकि स्कूल अमन की फ़ोटो को अपने बैनर पर लगा सके। फिर अमन के फ़ोटो के बाद मिश्रा जी फोटोग्राफर को एक फैमिली फ़ोटो लेने बोलते हैं, जिसमें अन्नू फ़ोटो लेते टाइम काफ़ी दूर खड़ा होता है। जिसके बाद जब उसके पापा अन्नू के कंधे पर हाथ रखकर उसे अपने पास खड़ा करते हैं तब अन्नू रोने लगता है, जिसके कारण बाकी फैमिली मेम्बर्स भी इमोशनल हो जाते हैं। और फिर फोटोग्राफर सक्सेसफुली एक फैमिली फ़ोटो ले लेता है और साथ ही साथ यहाँ गुल्लक का सीजन 2 भी खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, आप सभी को मेरा ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। और अगर आपको मेरी ये मेहनत ज़रा सी भी पसंद आई है तो मेरे इस वीडियो को लाइक और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।